नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज पुनः चर्चा कर रहा हूँ कि सोशल जस्टिस के लोगों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष देश की आज़ादी के पहले और देश की आज़ादी के बाद भी करना पड़ा है। देश की आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, लेकिन पिछड़े वर्गों को आरक्षण एक तमिलनाडु राज्य में मिला, उसके बाद कुछ और 2-3 दक्षिण के राज्यों में मिला। और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए 1977 में, 77 से 79 हो रहे, तो उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया जो न केवल पूरे उत्तरी भारत वरन पूरे देश के लिए मानक सिद्ध हो गया। और उन्होंने 12% आरक्षण अत्यंत पिछड़ों के लिए और 8% आरक्षण पिछड़ों के लिए दे दिया। इस घटनाक्रम में मैं ये बतलाना चाहूँगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई नवंबर 1978 में पटना आए थे और उनकी एक सभा थी गांधी मैदान में, और उन्होंने अपने उद्बोधन में आरक्षण की चर्चा कर दी और उसका एक तरह से विरोध किया। कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे और वो मंच पर थे। अब आप अंदाज कर सकते हैं कि वैसे समाजवादी नेता के मन में कितना माने ये कहिए उनके प्रति क्या भावना आई होगी। जब वो प्रधानमंत्री जी को विदा करके लौटे और उन्होंने उसी दिन निर्णय ले लिया कि आरक्षण को अब घोषित कर देना है, और मैं समझता हूँ कि ये नवंबर 1978 में शायद प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम के 10 दिनों के अंदर उन्होंने आरक्षण की घोषणा कर दी। आरक्षण की घोषणा होते ही न केवल बिहार वरन पूरे देश में जैसे एक आग लग गई। लगा कि कर्पूरी जी ने अगरा पिछड़ा कर दिया। अरे भाई, हिंदू धर्म में अगरा पिछड़ा कौन, कर्पूरी जी क्या करेंगे? ये तो मनुस्मृति के ज़माने से देखा जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि उस दौर में उनकी सरकार के विरुद्ध साजिश होने लगी, और उस साजिश में जो जनता पार्टी का पूर्व घटक था कांग्रेस वो श्री मोरारजी भाई देसाई जी का, और जनसंघ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व वाला, ये दोनों घटक मिल गया। और उससे भी ज़्यादा दुखद बात थी कि बाबू जगजीवन राम का जो CFD घटक था, जिनके 12 विधायक बिहार में थे, उनका भी समर्थन चला गया कर्पूरी जी के विरोध में। कर्पूरी जी DA नहीं, केंद्र सरकार ने बहुत प्रयास किया कि कर्पूरी जी पुनर्विचार करें और इसे वापस ले। कर्पूरी जी ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, और वो अड़िग रहे। इसी बीच अप्रैल में जमशेदपुर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस दंगे को संभालने के लिए पूरा कदम उठाया और वो दंगा शांत हुआ। लेकिन इसी बीच जो जनता पार्टी थी, उनमें मुख्य रोल अदा कर रहे थे श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी, श्री कैलाशपति मिश्रा जी, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि समाजवादी नेता पंडित रामानंद तिवारी जी और श्री बसावन सिंह जैसे लोग भी कर्पूरी जी के विरुद्ध गोटी बिछा रहे थे। कर्पूरी जी चूँकि एकदम डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे, उन्होंने विश्वास मत रखा, और चूँकि बाबू जगजीवन राम जी का घटक भी इनके विरोध में चला गया था, इसलिए कर्पूरी जी विश्वास मत प्राप्त करने में सफल नहीं हुए, और उसी दिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अप्रैल में। और बिहार में जो सो कॉल्ड मनवादी प्रवृत्ति के नेतागण थे और उस विचारधारा की पार्टियां थीं, उन्होंने समाजवादी लीडर श्री राम सुंदर दास जी को आगे कर दिया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। बहुत अच्छी बात हुई कि राम सुंदर दास जी मुख्यमंत्री हुए। लेकिन उनकी सरकार ने अप्रैल में जुलाई 1979 में जो आदेश पारित किया रिजर्वेशन के इश्यू पर, वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण आदेश शायद कोई भी
सोशल जस्टिस का लीडर नहीं कर सकता था, लेकिन श्री राम सुंदर दास जी ने, चूंकि जिन तत्वों के हाथों वो खेल रहे थे उन्होंने इनसे करवाया, और उस सरकार ने जुलाई 1979 में एक पत्र निकाला, सभी संबंधित पदाधिकारियों को गया वो पत्र कि रिजर्व कैटेगरी के कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट यदि अनरिजर्व सीट पर चुने जाते हैं तो वो संख्या, उतनी संख्या जो अनरिजर्व सीट पर चुने जाते हैं वो घट जाएगी जो उनका रिजर्व कैटेगरी का सीट है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि 14% एससी, 10% एसटी, 12% एमबीसी और 8% बीसी, ये जो 50% था, रेस्ट 50% आपने रिजर्व कर दिया अपर कास्ट के लिए। इतना बड़ा खेला, क्या श्री राम सुंदर दास जी साहब ने यह नहीं सोचा होगा? लेकिन उन्होंने इसलिए किया कि उस सरकार पर इनका क्या नियंत्रण था? उस सरकार पर नियंत्रण था श्री कैलाशपति मिश्रा साहब का, श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा साहब का, श्री बसावन सिंह साहब का और पंडित रामानंद तिवारी साहब का, और ये आदेश हुआ। लेकिन मोरारजी देसाई तो बाध्य हो गए थे। कर्पूरी जी ने चूंकि बिहार में आरक्षण लागू कर दिया था, इसलिए पूरे उत्तरी भारत में अब हवा बह गई थी कि अब हर जगह बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बैठेगा और रिजर्वेशन होगा। इसलिए मजबूरी में मोरारजी देसाई साहब ने, एक तरफ तो चूँकि काका कालेलकर राय कुछ पिछड़े का आरक्षण उनको देना नहीं था, नवंबर में 78 में वो यहाँ पर भी विरोध कर चुके थे आरक्षण का बिहार में, तो उन्होंने कहा कि पुराना रिपोर्ट है, इसीलिए लोक दल घटक से आने वाले एमपी श्री विंदेश्वरी प्रसाद मंडल साहब की अध्यक्षता में उन्होंने मंडल आयोग की स्थापना कर दी। लेकिन चूँकि जिस तरह से पिछड़े वर्ग के 3 नेताओं को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, सबसे पहले श्री राम नरेश यादव जी को उत्तर प्रदेश से, श्री देवीलाल जी को हरियाणा से, और अंत में इन लोगों ने जुआ खेला श्री कर्पूरी ठाकुर जैसे देश के प्रख्यात समाजवादी नेता की सरकार को गिराने का। उसके बाद तो खेल होना ही था। श्री मोरारजी देसाई को इसकी सबक मिलनी ही थी। श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री राजनारायण, श्री मधुलिमय, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री देवीलाल, ये सभी समाजवादी और जो सोशल जस्टिस के नेता थे, ये लोग एकजुट हो गए और जनता पार्टी का 1/3 से ज़्यादा एमपी अलग हो गए और श्री मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। अगर कर्पूरी जी की सरकार नहीं गिराई गई होती, इनडायरेक्ट वे में आरक्षण का विरोध करने वाले जो सामंती प्रवृत्ति के लोग थे, जिन लोगों ने पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट किया, जिन्होंने गंदी गंदी गालियाँ कर्पूरी जी को दी, तो शायद वो जनता पार्टी की सरकार की अकाल मृत्यु नहीं हुई होती। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय के जो नेता, जो राजनीतिक दल ये सामंती विचारधारा वाले लोगों के साथ हो जाते हैं, उनके साथ सरकार बनाने को तैयार हो जाते हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जब भी सामाजिक न्याय के लिए कोई आरक्षण की बात करेंगे, उनके हित की बात करेंगे, तो वहाँ पर आप बोल्डली कुछ नहीं कर सकते। आप अगर उस धारा के साथ होंगे जो सामाजिक न्याय की राजनीति करती है, तभी आप सामाजिक न्याय का भला कर सकते हैं। और जनता को भी, जो एससी है, एसटी है, एमबीसी है, बीसी है, उनको यह सोचना चाहिए कि आपको अपना हित किस तरह से साधना है ताकि सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद हो, उस तरह से निर्णय लेना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।